80% से ज्यादा हॉस्टल के अंदर आप जाइए, आपको इसी प्रकार से नजारा मिलेगा। कोई तरीका नहीं है रहने सहने का, बहुत ही कड़वी है, कोई मानना नहीं चाहता। दूसरी ओर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो हैं तो बहुत ही टफ और वो करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, मगर इनको पता नहीं कि ये क्या करें। पहले दिन जब भी कैडेट भर्ती होता है आर्मी में, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अभी आपने देखा, मगर समय के साथ में इसकी ऐसी रगड़म पट्टी होती है कि वो हर प्रोसीजर में जाने के बाद में ऐसा खरा सोना बन जाता है जिसको हर कोई चाहता है। ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी कल तक इज्जत हो ना हो, आज के समय पूरा का पूरा देश गर्व करता है और वो खुद भी ये जानता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पूरा देश उस पर गर्व करता है, दुश्मन थर्राते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद में 4 साल अगर कोई लड़का लड़की एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर रह जाए, देश की सेवा करे, तो उसकी कद्र जिंदगी भर होगी। और इसी बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ योजना का आगाज किया गया है, जिसके बाद में हर कोई अग्निवीर बनकर निकल सकता है। आज के दिन भारत की 2 सबसे बड़ी समस्याओं पर डबल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी तो है ही, मगर उससे भी बड़ी समस्या है लचर रवैया। और इन दोनों ही समस्याओं के ऊपर 2 बड़े डिसीजंस आए हैं जो आने वाले भारत की तस्वीर बदल के रख देंगे। केवल 18 महीने के अंदर 10 लाख नई पोस्टें निकलेंगी और यह कोई वादा नहीं है, इसकी डेडलाइन दे दी गई। सभी को जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सबको पता है कि कल से ही कोहराम मचा हुआ है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि 4 साल के लिए आर्मी सेना रिले भर्ती को कर दिया गया है। लेकिन आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, उसके माध्यम से आपको पता लगेगा पूरे देश में 10 लाख वैकेंसी आने वाली है और उनमें सभी में यही व्यवस्था होने वाली है। इसमें डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ें बताई है, उनमें से दूसरी जो चीज़ है कि लच्चर व्यवस्था, यानी कि लच्चर रवैयापन, यानी कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं या सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में व्यक्ति लच्चर ढांचे में चला जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है या बहुत धीमी गति से काम करता है, अपनी ड्यूटी का ख्याल रखता है कि ड्यूटी कंप्लीट और मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया है। इसी के साथ में अग्निपथ का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसके अंदर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बातें छुपी हैं। ये दोनों अनाउंसमेंट एक ही दिन आना, क्योंकि भारत के अंदर कुछ बड़ा हिस्सा सरकारी बाबुओं का है जो काम ढंग से नहीं करता। 2014 से ये कोशिशें की जा रही थी कि सभी सरकारी बाबू अपनी सीटों के ऊपर बैठे और अपना काम ढंग से निपटाएं। केंद्र सरकार जो 10 लाख पोस्ट लेकर आ रही है, उसके अंदर इस व्यवस्था को भी सुधारना बाकी है कि समय पर पहुंच जाएंगे मगर काम नहीं करेंगे। बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखा जा सकता है ज्यादातर काम वहां पर मरीज के परिजन ही करते हैं। केवल और केवल अटेंडेंस लगाने से वहां पर काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, नियत के अंदर ही कुछ खास प्रॉब्लम थी। देखा जाए तो बेरोजगारी से ज्यादा बड़ी समस्या डिसिप्लिन की है, लोग काम नहीं करना चाहते, इसका इलाज तो ढूंढना ही था। ये सारी चीजें मान ली जाती है, लेकिन इसमें एक चीज आपको बताता हूं कि लच्चर रवैया जो है, क्या भारत सरकार नहीं अपना रही? क्या इंडियन आर्मी का जो ARO BRO है वो नहीं अपना रहे? पिछले 1.5 साल पहले जब जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका था, 2 साल पहले जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका था, जिनका मेडिकल टेस्ट हो चुका था, सिर्फ एक रिटर्न बाकी था, तो क्या सरकार लच्चर नहीं चल रही थी पिछले 1.5-2 साल से? या फिर मान लिया जाए कि हाँ चलो ठीक है, लोग लच्चर व्यवस्था के तहत इसको सुधार किया गया है, हमें कोई एतराज नहीं है, TOD हो चाहे सारी नौकरियों को जो है एक पैकेज के हिसाब से फिक्स कर दिया गया हो पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जैसी सोच है उस प्रकार। लेकिन क्या ये लच्चर व्यवस्था आपकी नहीं थी कि पिछले 1.5 साल पहले जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल हुआ, बच्चा किन परिस्थितियों में कोचिंग की होगी, बच्चे ने कहां से पैसों का अरेंजमेंट किया होगा, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में उसने एग्जाम की तैयारी की होगी, पिछले 1 साल से लगातार एक टाइम खाना खा के उसने तैयारी की होगी, सारे कामों से ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी के पेपर की उसने तैयारी की होगी। तो क्या लच्चर व्यवस्था आपको अभी आके नजर आई कि लच्चर व्यवस्था है, देश के अंदर सब कुछ चेंजमेंट किया जाना चाहिए? क्या ये एक संवैधानिक तरीका नहीं है कि जिन बच्चों को जो अधिकार प्राप्त कर चुके हैं अपने फिजिकल मेडिकल के माध्यम से, जिनका रिटर्न बाकी रहा हुआ है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, उनका करवाना चाहिए? सबसे बड़ी मांग यही है कि देश में जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल हुआ था, सबसे पहले तो वो होना ही चाहिए, क्योंकि लच्चरता कहीं ना कहीं आप में जरूर नजर आती है, लोगों का पता नहीं। और बाकी इस वीडियो के अंदर आप देखोगे तो पूरा जो आपका अग्निवीर का है या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जॉब आने वाली है, जितने भी वैकेंसी आने वाली है, सारी की सारी किस प्रकार होगी, आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कट आपको पता लगने वाला है। 80% से ज्यादा हॉस्टल के अंदर आप जाइए, आपको इसी प्रकार से नजारा मिलेगा। कोई तरीका नहीं है रहने सहने का। भारत के अंदर डिग्री मिलने के लिए 6-6 दिन कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, जबकि अमेरिका जैसे लोग केवल 2 दिन ही कॉलेज जाते हैं। और 6 दिन कॉलेज जाने के बावजूद, कोई दूसरा काम नहीं करने के बावजूद
बावजूद यहाँ के जो बच्चों का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड है। ये बात बहुत ही कड़वी है, कोई मानना नहीं चाहता। दूसरी ओर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो हैं तो बहुत ही टफ और वो करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, मगर इनको पता नहीं कि ये क्या करें। पहले दिन जब भी कैडेट भर्ती होता है आर्मी में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अभी आपने देखा, मगर समय के साथ में इसकी ऐसी रगड़म पट्टी होती है कि वो हर प्रोसीजर में जाने के बाद में ऐसा खरा सोना बन जाता है जिसको हर कोई चाहता है। ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी कल तक इज्जत हो ना हो आज के समय पूरा का पूरा देश गर्व करता है और वो खुद भी ये जानता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, पूरा देश उस पर गर्व करता है, दुश्मन थर्राते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद में 4 साल अगर कोई लड़का लड़की एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर रह जाए, देश की सेवा करे, तो उसकी कद्र जिंदगी भर होगी। और इसी बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ योजना का आगाज किया गया है, जिसके बाद में हर कोई अग्निवीर बनकर निकल सकता है। इजराइल और ताइवान के अंदर सभी को कंपलसरी 2 साल सेना के अंदर रहना पड़ता है और जब सेना से बाहर आते हैं वो जो भी काम करते हैं उसके अंदर वो डिसिप्लिन शो करते हैं। ताइवान के अंदर 4 महीने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है, मगर इन 4 महीने के अंदर भी काफी डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इजराइल के अंदर भी 100% युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। 2 से 3 साल तक इनको मिलिट्री में रहना पड़ता है। किसी भी कंट्री के जब एक्स सर्विसमैन बाहर आते हैं तो उनके लिए नौकरियां तैयार रहती है। हर कोई कॉर्पोरेट चाहता है कि ये हमारे यहां पर आकर ज्वाइन कर लें। भारत के अंदर प्राइवेट एयरलाइंस बहुत ही तेजी से विकास कर रही हैं और इनको भी सबसे पहली प्रायोरिटी मिलती है एक्स सर्विसमैन की। किसी भी शिपिंग कंपनी के अंदर अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन पहुंचता है तो उसको तुरंत रख लिया जाता है, बाद में सोचते हैं इसको काम क्या देना है। और आर्मी के एक्स सर्विसमैन के लिए तो बाजार के अंदर कॉर्पोरेट के अंदर भूख पड़ी है, जाते ही उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। भारत सरकार जो पैकेज दे रही है केवल 4 साल के लिए दे रही है, मगर 12वीं के बाद तुरंत 4.25 लाख का पैकेज और 4 साल खत्म होते होते तकरीबन 7 लाख का पैकेज बहुत ही बड़ी बात है। इन 4 सालों के अंदर 2 बड़ी बातें भारत को मिलने वाली है। पहली बात तो यह कि जिसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आर्मी के अंदर, उसमें से केवल 25% लोगों को मेरिट बेसिस के ऊपर छांट लिया जाएगा। 100 कैडेट्स को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। 4 साल के बाद में सर्विस होने के बाद में 75 कैडेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। भारत के अंदर यह बात भी सब जानते हैं कि जो नौकरी मिलती है सब ले लेते हैं, उसके बाद में उस नौकरी में फिट नहीं हो पाते, फिर क्लास के अंदर बैठे सोते रहते हैं। तो पहली बार ऐसा होगा कि केवल 4 साल बाद में 75% कैडेट्स को मौका मिल जाएगा दूसरी जॉब्स करने का, और जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, जिनका रिकॉर्ड भी अच्छा होगा, उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फुल टाइम अपने पास रिटेन कर लेगी। ये मॉडल सरकारी नौकरी के लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक ही दिन 2 घोषणाएं आई हैं। केवल 10 लाख पोस्टें निकाल दो, चाहे 100 लाख पोस्ट निकाल दो, जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। इस प्रकार की उम्मीद की जा रही है कि इनके अंदर भी 75-25 का रेशो आने वाले समय के अंदर घोषित हो सकता है। 2 बहुत ही बड़े फायदे हो रहे हैं यहां पर भारत को। पहली बात तो जो एक्स सर्विसमैन का जो नंबर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उपलब्ध होंगे भारत के लिए अच्छा काम करने को। ये जो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो सरकार के अंदर दूसरे किसी ऑफिस के अंदर नौकरी लगे जिनके अंदर इनको वरीयता मिलेगी, या फिर ये ऑफिसर्स बनकर दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो क्लास के अंदर इस प्रकार से सोए नहीं। कुल मिला के देश के अंदर ये जो इनडिसिप्लिन का माहौल चल रहा है इसके ऊपर लगाम लगे। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से क्रांतिकारी बदलाव लाना चाह रहे थे। संघ में रहने के नाते वहां पर सबसे पहले डिसिप्लिन और साफ सफाई सिखाई जाती है। ये जो भारत की बड़ी समस्या है कि यहाँ के ग्रेजुएट नौकरी करने के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयबल हैं। इनमें से ऐसे लोग जो सिफारिश करके, चीटिंग करके कैसे भी जॉब के अंदर लगे हैं, उन सब की छटनी हो जाए। जो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं वो बाहर हो जाएं। बहुत ही तेजी से भारत के अंदर बदलाव हो रहा है, क्योंकि बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं उनको डिसिप्लिन्ड लोग चाहिए। उनके पास में नौकरियां हैं, मगर वो नौकरियां उन्हीं को देंगी जिनके पास में डिसिप्लिन है। मोदी ये काम कर रहे हैं कि उन डिसिप्लिन लोगों की फौज तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।